2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने अपने बलबूते देश में 303 संसदीय सीटों पर विजय हासिल करके साबित किया कि देश में मोदी नाम की सुनामी चल रही थी। लेकिन सुदूर दक्षिणी राज्य केरल में अलग ही माहौल था। यहां से तत्कालीन कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी वायनाड लोकसभा सीट से चुनाव लड़ रहे थे। इस बात का असर केरल की राजनीति पर ऐसा हुआ कि 20 संसदीय सीटों में से 15 पर कांग्रेस को बड़ी जीत हासिल हो गई। ऐसा तब हुआ जब केरल में वाम दलों की सरकार चल रही थी। केरल में वाम दल मात्र 5 संसदीय सीटों पर सिमट कर रह गए थे। बीजेपी ने यहां पूरी ताकत के साथ चुनाव लड़ा था और एक पूर्व राज्यपाल तथा एक तत्कालीन केंद्रीय मंत्री को भी चुनावी समर में उतारा था, लेकिन उसका कोई असर नहीं पड़ा था और चुनावी लड़ाई कांग्रेस और वाम दलों के नेतृत्व वाले गठबंधनों तक ही सीमित होकर रह गई थी। साल 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव को लेकर भी ऐसा ही मंजर नजर आ रहा है। लगातार दोबारा सत्ता में आकर नया इतिहास रचने वाले वाम मोर्चा ने अपनी सरकार की उपलब्धियों के सहारे चुनाव लड़ने की योजना बनाई है, लेकिन कांग्रेस भी राहुल गांधी के लगातार दौरे करवाकर अपने पक्ष में माहौल बनाए रखने के लिए प्रयासरत है। इसके अलावा जिस तरह राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता समाप्त होने के बाद बहाल हुई, उसको भी भुनाने के लिए कांग्रेस तमाम प्रयास कर रही है। उधर बीजेपी का आरोप है कि केरल में आतंकी गतिविधियां बढ़ी हैं और राज्य सरकार की तुष्टीकरण नागरिकों की सुरक्षा के लिए खतरा बन रही है। केंद्र सरकार ने पीएफआई और कुछ अन्य संगठनों को प्रतिबंधित कर दावा किया है कि यह फैसला राज्य और देश के हित में है, मगर सरकार के इस फैसले को कुछ कट्टरपंथी ताकतों ने एक वर्ग के खिलाफ अभियान के रूप में पेश कर अपने राजनीतिक हित साधने चाहे हैं। बहरहाल केरल का राजनीतिक माहौल बता रहा है कि लोकसभा चुनाव में राष्ट्रीय मुद्दों की बजाय क्षेत्रीय मुद्दे ही संभवतः ज्यादा हावी रहेंगे।